वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत बढ़िया ब्लॉकचेन के ऊपर जिसका नाम है फ्लोरा चेन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ florachain.org। इस पूरे ऑफिशियल पोर्टल पे हम देखते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, क्या उसके फीचर्स हैं और क्या उसकी खास चीज़ें उसके बारे में मेंशन किया हुआ है। सो दोस्तों इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि ये पर्टिकुलर ब्लॉकचेन बहुत ही काम आने वाली है आपके लिए और इसकी टीम काफ़ी इंटरेक्टिव भी है, जैसा कि मैंने इनसे आज बात की है। सो व्हाट इज़ फ्लोरा चेन? दोस्तों फ्लोरा चेन जो है एक ईवीएम कॉम्पैटिबल लेयर 1 ब्लॉकचेन है, जिसमें एक खास चीज़ ये है कि इसके पास हैज़ द एबिलिटी टू होस्ट अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ये होस्ट कर सकती है। डी एप्स, एनएफटीज विद वेब3 टेक्नोलॉजीज और उसके साथ लीडिंग अ न्यू एरा इन डिजिटल इकोनॉमी फॉर ऑल। अब क्योंकि एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है, मल्टीपल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को जो कि अनलिमिटेड नंबर्स में हो सकते हैं ये होस्ट कर सकती है। उसके साथ डी एप्स बनाए जा सकते हैं, एनएफटीज और वेब3 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। अब इसके साथ एक खास बात यह भी है कि इसके पूरे इकोसिस्टम्स में इनके पास खुद का फ्लोरा वॉलेट है और उसका खुद का फ्लोरा वेब ब्राउजर भी है विद यूजर रिवॉर्ड सिस्टम। जैसा कि आप ब्राउज में देखते हैं, जैसा कि आप कार्बन ब्राउजर में देखते हैं, तो ऐसे नए नए ब्राउजर आ रहे हैं जहां पर लोगों को चीजें ब्राउज करने पर उनको रिवॉर्ड में टोकन या कुछ और रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हैं। मतलब कि आज का जो वेब 3 का कंसेप्ट है वो धीरे 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 आपके सामने आ रहा है और आप उसे समझ रहे हैं। तो जैसे अगर आप कोई भी ब्राउजर यूज करते हो वहां पर आपको रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, वैसे ही फ्लोरा चेन का खुद का वॉलेट और खुद का एक वेब ब्राउजर है जिसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं बहुत इजीली जस्ट ब्राउजिंग करने पर। फ्लोरा चेन के अगर फीचर्स ओवरव्यू की बात की जाए तो ये सबसे पहली बात ये डिसेंट्रलाइज्ड है। दूसरा, इसके ऊपर जो काम हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन को लेके, वहां पर जो कंसेंसस मैकेनिज्म है वो प्रूफ ऑफ वर्क का है, विच मीन इंश्योरिंग कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरा आता है फ्लोरा वॉलेट, अ डिसेंट्रलाइज्ड मल्टी चेन वॉलेट फोकस्ड ऑन वेब 3 टेक्नोलॉजी। और तीसरा है फ्लोरा ब्राउजर, जो कि एक रिवॉर्ड सिस्टम्स क्रिएटेड फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। इसके साथ इनका खुद का फ्लोरा यील्ड प्रोटोकॉल भी है जहां पर आप अपने इजीली स्टेकिंग करके रिवॉर्ड्स ले सकते हैं। फिर स्मार्ट स्टेकिंग की बात की जा रही है, रेगुलर एंड टाइड स्टेकिंग सिस्टम्स एंश्योरिंग इंसेंटिव्स फॉर होल्डिंग की बात कर रहे हैं। उसके बाद खुद का एक फ्लोरा ब्रिज है, इनेबल क्रॉस चेन ट्रांजैक्शंस बिटवीन फ्लोरा चेन एंड अदर चेन्स की यहां बात हो रही है। फ्लोरा वॉलेट की दोस्तों बात की जाए, वन वॉलेट फॉर मिलियंस ऑफ क्रिप्टो यूजर्स। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके पास उस वॉलेट में डिसेंट्रलाइज्ड, प्राइवेट एंड सिक्योर, multi-chain support, custom network, Web3 support, DApp, NFT, token, push notification, portfolio tracking, price alert, टू फैक्टर ऑथराइजेशन सपोर्ट, मोबाइल कंपैटिबल की यहाँ बात की जा रही है। दोस्तों ये ऑफिशियल व्हाइट पेपर है फ्लोरा चेन का। जैसा कि मैंने आपको इसकी वेबसाइट दिखाई, सेम चीज़ें आपको यहाँ व्हाइट पेपर पे देखने को मिल जाएंगी। हालांकि इस पूरे व्हाइट पेपर पे इन्होंने कुछ टेक्निकल जार्गन्स मेंशन किए हुए हैं और अपनी चेन की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर देखिए रखी हुई कि चेन किस कंसेंसस मैकेनिज्म पे काम करेगी और कैसे काम करेगी। आप चाहें तो इस व्हाइट पेपर को भी समझ सकते हैं यहाँ पढ़ के। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चेन की स्पेसिफिकेशन यहाँ पे इस व्हाइट पेपर पे उन्होंने क्या मेंशन की हुई है। फ्लोरा ब्लॉकचेन जो है एक इथेरियम वर्चुअल मशीन, जिसे ईवीएम कंपैटिबल भी कहा जाता है, उस पे आधारित ये ब्लॉकचेन है। एनी एप्लीकेशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन रन ऑन इथेरियम कैन आल्सो रन ऑन फ्लोरा ब्लॉकचेन। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इथेरियम पर चल रहे हैं, उनको भी आप फ्लोरा ब्लॉकचेन में यूज कर सकते हैं। अब इसी फ्लोरा ब्लॉकचेन का जो नेटिव कॉइन है उसे फ्लोरा कॉइन कहा जा सकता है। अब इस चेन स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, चेन आईडी इज 10,500, ब्लॉक टाइम 10 सेकंड्स का है। ब्लॉक रिवॉर्ड जो मिलेंगे आपको 5 फ्लोरा के हिसाब से मिलेंगे। प्री माइन जो इसकी रखी गई है वो 5 मिलियन फ्लोरा रखा गया है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है खुद का वॉलेट है, खुद का ब्राउजर है, वो चीजें यहां पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन खास चीज जो इस पूरे प्रोजेक्ट में वो है इनके स्टेकिंग मैकेनिज्म को लेकर। दोस्तों फ्लोरा का खुद का एक यील्ड प्रोटोकॉल है और इस यील्ड प्रोटोकॉल को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड किया। वन इज म्यूचुअल फंड सिस्टम, दूसरा है पॉजिटिव यील्ड लूप। म्यूचुअल फंड सिस्टम दोस्तों यहाँ पे ये बताता है कि जो कैपिटल है विच इज एक्टिवली ट्रेडेड एंड इन्वेस्ट इन वेरियस फाइनेंशियल मार्केट सच एज फॉरेक्स, स्टॉक्स, मेटल, कमोडिटी, क्रिप्टोकरेंसी एटसेट्रा विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट टू मेक प्रॉफिट। यानी कि अगर आप इस हिस्से को चुनते हो म्यूचुअल फंड सिस्टम को, तो यहां पर जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको ये वेरियस फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ताकि वहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट निकाला जा सके। लेकिन ये एक रिस्क
ज़्यादा है इसमें, तो इस चीज़ को भी आपको समझना रहेगा। इस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हो कि कैसे आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। दूसरा है पॉजिटिव यील्ड लूप। पॉजिटिव यील्ड लूप दोस्तों एक ऐसा मेथड है जहाँ पे दे हेल्प सस्टेन द यील्ड प्रोटोकॉल, रेज कैपिटल फॉर द म्यूचुअल फंड, जनरेट यील्ड, बैलेंस FYT प्राइस एंड इंक्रीज मार्केट कैप। और यहाँ पर इस काम के लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ FYT सप्लाई जो है एलोकेट करके रखी है पूरे मेथड के लिए। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो भी सेल होगी वो हफ्ते में एक बार होगी और महीने में एक बार होगी या फिर 6 मंथ्स में एक बार होगी, यानी कि इट टोटली डिपेंड्स अपॉन मार्केट कंडीशन। दिस ऑल्सो डजंट मीन द टीम इज डंपिंग टोकन फॉर नो रीजन। फंड्स रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग FYT इज used to sustain the whole yield protocol and eliminate the risk of collapsing। 50% का जो इसका फंड है that will goes to treasury and can be added to the main capital if necessary, and the remaining 50% fund is deposited into the yield pool। तो यानी कि आप इस चीज को समझिए कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में इन्होंने बांट के रखा हुआ है कि कैसे उस फंड का हम इस्तेमाल करेंगे और कैसे FYT ये जो है मार्केट में लगा के उससे हम USDT अर्न कर पाएंगे। तो इसी हिसाब से स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 को यहाँ पे दर्शाया गया है। दोस्तों FYT की टोकनोमिक्स को भी यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है व्हाइट पेपर पे, जहाँ पे टोकन नेम इज फ्लोरा यील्ड टोकन, जिसे FYT कहा जा सकता है, टिकर इज FYT। मैक्स सप्लाई जो है 1 लाख FYT टोकन रहेंगे। प्री सेल में 20% था, इनिशियल लिक्विडिटी 10% है, टीम के लिए 20%, सिस्टम रिजर्व 50% है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनकी स्टेकिंग, तो इनकी जो स्टेकिंग है उसे फ्लोरा स्टेकिंग पूल कहा जा सकता है। इस फ्लोरा स्टेकिंग पूल में दो आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, वन इज रेगुलर पूल, सेकंड इज टाइड पूल। पहला रेगुलर पूल वो होता है जहां पर any amount of Flora coins can be staked in this pool. This pool has lower APR compared to tied pool, यानी कि आपको यहां पर एक रेगुलर पूल मिलेगा जिसमें APR जो होंगे वो नॉर्मल रहेंगे, जैसा कि आप समझ सकते हैं। हायर APR आपको यहां नहीं मिलेगा। टायर्ड पूल क्या है? टायर्ड पूल एक स्पेसिफिक टायर्ड है। फॉर एग्जांपल 10,000 फ्लोरा आपके पास पड़े हैं, 50,000 फ्लोरा है और 1 लाख फ्लोरा है। द हायर द टायर इज द मोर एपीआर इट हैज, यानी कि अगर आपके पास 1 लाख फ्लोरा है तो आपका एपीआर वहां ज्यादा रहेगा, यानी कि जितना अमाउंट फ्लोरा कोइन का रहेगा उसी हिसाब से यहां पर ईच टायर में आपकी जो प्रॉफिट है उतना ज्यादा बन के रहेगा, यानी कि हायर द अमाउंट हायर द प्रॉफिट। उसके बाद फ्लोरा लोकर, फिर फ्लोरा स्वैप, फ्लोरा फार्मिंग पूल, फ्लोरा ब्रिज की यहां बात हो रही है। इसी प्रोटोकॉल के अंदर जो टोकनोमिक्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैक्स सप्लाई है 1 लाख यहां रखा हुआ है, और जो फेयर लॉन्च जेम पैड पे किया गया था वहां 20% था। पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी 16% रखी गई है, टीम होल्डिंग 20% है, सिस्टम रिजर्व 44 है, एमिशंस जो है 5% पर टाइम फ्रेम है, यानी कि एमिशंस बहुत कम है दोस्तों। ज्यादातर ब्लॉकचेन में या यूं कह लीजिए जितनी भी दूसरी बड़ी ब्लॉकचेन है वहां पर एमिशंस काफी हाई रहते हैं। वहां पर जो इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात की जाती है तो वहां एमिशन ज्यादा निकलता है, जिसके चलते लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। तो यानी कि एमिशन रेट यहां बहुत कम है, यानी कि ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली से हम कह सकते हैं और एक अच्छी ब्लॉकचेन मान सकते हैं। ट्रांसफर फी और टैक्स की बात की जाए तो वो 0% रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप यहां से उठा सकते हैं। दोस्तों रोड मैप की बात की जाए तो एज सच कोई टाइम डिफाइन नहीं किया गया, ऐसा कोई मंथ्स डिफाइन नहीं किए गए, बस इतना बताया है कि फेज 1, 2 और 3 करके ऐसा इन्होंने यहाँ पे फेज को डिवाइड करके रखा हुआ है, जिसमें फर्स्ट फेज में प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट, फ्लोरा मेननेट रिलीज, फ्लोरा माइनिंग एक्टिवेशंस, जेमपैड, पैनकेक स्वैप लिस्टिंग, CMC, CG एंड अदर लिस्टिंग। तो फेज 1 लगभग इनका कंप्लीट हो चुका है। फेज 2 पे फ्लोरा यील्ड प्रोटोकॉल, स्टेकिंग पूल लॉन्च की बात कर रहे हैं, स्मार्ट स्टेकिंग प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट ग्रांट्स की बात कर रहे हैं। फिर फेज 3 में आपको मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब ब्राउजर डेवलपमेंट, फ्लोरा स्वैप डेवलपमेंट, फ्लोरा लोकर डेवलपमेंट, ग्राफ प्रोटोकॉल इंटीग्रेशन की बात हो रही है। फ्लोरा चेन का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @फ्लोरा चेन है। लेयर 1 ब्लॉकचेन पावर्ड बाय प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस फोकस्ड ऑन बिल्डिंग अ गेम चेंजिंग डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम्स। डुअल टोकन इकोनॉमी है जिसमें फ्लोरा और FYT 2 टोकन आ जाते हैं। अब इन दोनों ही टोकन के ऊपर यहाँ पर डिफरेंट अपडेट्स आए हुए हैं, आप चाहें तो इन्हें चेक कर सकते हैं। रिसेंट ट्वीट जो इनका आया है दोस्तों जस्ट 33 मिनट्स पहले का है कि इनका जो टेलीग्राम चैनल था वो गलती से टेलीग्राम की ओर से डिलीट कर दिया गया है। इस चीज को आप समझ लीजिए, इनका टेलीग्राम चैनल जस्ट थोड़ी देर पहले डिलीट हो चुका है। अब यहां पर इन्होंने नए टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, आप चाहें तो यहां पर चेक करके इन्हें भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब बहुत ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पर इनके टेलीग्राम चैनल्स को डिलीट कर दिया गया है, जो उसका रीजन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। बाकी इन्होंने अब कुछ और अपडेट्स दिए हैं जो आप चाहें तो यहां पर भी मेंशन करके रखे हो कि कहां कहां पर फ्लोरा चेन जो है अवेलेबल है, उसकी डिटेल्स आपको यहां पर मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों फ्लोरा चेन को कोइन मार्केट कैप पर।
फ्लोरा चेन इज द प्रोजेक्ट नेम। FYT जो इसका ऑफिशियल गवर्नेंस टोकन है वो ये FYT के नाम से है। रैंक 3073 है। 256 की वॉच लिस्ट है। करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 323 है। राइज बाय 34.30%। मैक्स सप्लाई 1 लाख दिखा रहा है। सर्कुलेटिंग सप्लाई अपडेट नहीं हुई है क्योंकि जस्ट अभी CMC पर लॉन्च हुआ है और काफ़ी अच्छी यहाँ पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ बाइंग भी देखने को मिली है। अगर बात कर लेते हैं यस्टरडे चेंज की तो 59.43% के हिसाब से यहाँ में चेंज पॉजिटिव वे में नजर आता है। ऑल टाइम हाई 13 घंटे पहले 428 इंडियन रुपीज गया था। ऑल टाइम लो 193.30 2 दिन पहले गया था। ROI जस्ट अवेलेबल नहीं है। पैनकेक स्वैप वर्जन 2 से आप इसे बाय कर सकते हैं हाई कॉन्फिडेंस में, और बिलैक्सी से आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं, और दोनों ही मल्टीपल पेयर्स में अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इजीली इसे यहां से बाय कर सकते हैं, लेकिन बाय करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। दोस्तों एक बात समझने वाली ये भी है कि करंट सिनेरियोस में मल्टीपल ब्लॉकचेन का इजाद किया जा रहा है। हर रोज कहीं ना कहीं से नई ब्लॉकचेन हमें देखने को मिलती है। मेड भी लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 जैसी भी ब्लॉकचेन्स हो, लेकिन हर एक ब्लॉकचेन का अपना अपना यूज केस रहता है। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि कौन से प्रोजेक्ट में किस ब्लॉकचेन में कितनी डिमांड क्रिएट की जा रही है, यानी कि उसको यूज करने वाले कितने लोग हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट में, क्योंकि क्रिप्टो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर कंट्री में, हर स्टेट में आपको देखने को मिल रही है। यानी कि आज के दौर में हर इंसान कहीं ना कहीं से कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट खड़ा कर रहा है, भले ही उसके पास क्रिप्टो का नॉलेज हो या ना हो, लेकिन क्रिप्टो आपको देखने को मिल रही है। तो हमें हमेशा ये देखना है कि हम जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका यूज केस क्या है। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं तो अभी मार्केट में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं, आप उन्हें ही चूज कर सकते हैं। नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी, उनकी ग्रोथ, उनकी डेवलपमेंट, इनोवेशंस को लेके हमेशा प्रश्न चिन्ह बने रहते हैं। इस चीज को हमें जरूर समझना होगा। नया प्रोजेक्ट मार्केट में टिकना बहुत डिफिकल्ट होता है और आपको अपना डिसीजन खुद रिसर्च करके भी लेना होता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, प्रॉफिट बनाइए, एग्जिट लीजिए, एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। लॉन्ग टर्म के लिए आपको हमेशा अच्छे प्रोजेक्ट ही चूज करने होते हैं। सो दोस्तों आज हमने बात की फ्लोरा चेन के ऊपर, कुछ खास फीचर्स, टोकनॉमिक्स और कुछ और आंकड़े मैंने आपके साथ साझा किए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।